तो एक्सरसाइज 12.5, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, हमारा काम क्या होगा कि हम देखेंगे इसमें से कौन से दो ऐसे एंगल हैं जिन पे हम फॉर्मूला लगा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने इसको अरेंज किया जस्ट लाइक कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। हमने इसको अरेंज कर लिया बड़े से छोटे की तरफ। अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ कॉस 5 और कॉस 3 के अंदर लगाएंगे। तो कॉस कॉस 5 तो मतलब कॉस यू प्लस कॉस, चैप्टर 10 से ये फॉर्मूला पढ़ना है। कॉस यू वी का सम इनटू प्रोडक्ट क्या फॉर्मूला होता है? माइनस, नहीं, 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम यहां पर रिप्लेस करेंगे। नाउ अब हमारा काम क्या होगा, हमने लिखा इन दो जगह पर इन दो जगह पर इन दो जगह पर ये फॉर्मूला लगाना है। तो हमने लिखा 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2, और आगे मैंने लिख दिया प्लस कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि भाई हमने 5 और 3 एंगल को ऐड कर देना है और यहां सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम लिखेंगे 2 कॉस 8 थीटा अपॉन 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2। 2 4 8, इसको कैंसिल कर सकते हैं एंगल को एंगल से। 2 2 2 2 2 1 2, 2 कॉस 4 थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 0। देखें इस तरफ 0 चल रहा है। ठीक है भाई, यहां तक की बात आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसा करने से क्या हुआ, फॉर्मूला लगाने से क्या हुआ, इस टर्म में और इस टर्म में एक चीज कॉमन आ गई, वो है कॉस थीटा। तो हम कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा। अंदर बचा 2 कॉस 4 थीटा बचा प्लस 1 बचा, क्योंकि यहां कुछ नहीं बचेगा, प्लस के बाद कॉस थीटा कॉमन आ चुका है, तो यहां 1 बचेगा। अब हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, और 2 कॉस 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, उसके बाद हमें क्या करना होगा कि हम थीटा को यहीं छोड़ेंगे और कैलकुलेटर में जाएंगे, कॉस इनवर्स जी वैल्यू निकालेंगे और बताएंगे कॉस इनवर्स 0 की क्या वैल्यू होती है। पाई बाई 2। पाई बाई 2। तो हमने यहां लिख दिया भाई थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाई 2।
ये हमारा पहला एंगल आ गया है। कॉस इनवर्स जीरो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। अच्छा, जब भी मैंने आपको कहा कि इधर एंगल इस लाइन पर आ रहा हो, इसे हमने बात की भी है कि ये जीरो होता है, ये 90 होता है, 90 को रेडियन में पाई बाई टू कहते हैं। ये 180 होता है, ये 270 होता है जिसे 3 पाई बाई टू कहते हैं, और ये 360 होता है। जब भी एंगल वाई एक्सिस की लाइन का आ जाए या एक्स एक्सिस की लाइन का आ जाए, मतलब सर किसी क्वाड्रेंट में ना आ रहा हो, इस वाई एक्सिस की लाइन पर आ रहा हो, तो उसका डबल एंगल डायरेक्ट निकल जाता है कि अगर ये पाई बाई टू निकला है तो इसके सामने वाला क्या होगा, 3 पाई बाई टू। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली थीटा का दूसरा एंगल निकाल लेंगे, 3 पाई बाई टू। हमें डबल एंगल निकालने के लिए वो पूरा काम करने की जरूरत नहीं है जो काम हम करते हुए आए हैं। बात क्लियर हो गई? सर मुझे ना, क्या कहते हैं, ये जहाँ से आपने मेरे को लिखा है ना, कॉस सेक 2 cos 4 sec, यहाँ से मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ये देखिए तो बेटा, समझ आ गया कि यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेटर डाल के इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन मुझे आपने चार्ट में कहा था ना कि ये 3 पाई बाई 2, ये वाला नहीं समझ पड़ा मुझे। अच्छा देखिए, 3 पाई बाई टू, मैंने क्या बोला कि ये जो रखा जाता है किस तरह रखा जाता है, आप देखिए, जीरो, फिर ये 90 डिग्री होता है, फिर 90 में 180 आता है, फिर 270 आता है, ये 360 आता है। इसको रेडियन में हम ऐसे लिखते हैं, पाई बाई टू, 90 को पाई बाई टू कहते हैं, और 180 को पाई कहते हैं, 270 को 3 पाई बाई टू कहते हैं, और 360 को 2 पाई कहते हैं। अच्छा, अब हमारा मामला क्या है? अब हमारा मामला ये है कि भाई हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई अगर हमारा पहला आंसर पाई बाई टू आया है, तो डबल एंगल की बात हो रही थी ना अभी, कि भाई पॉजिटिव आंसर आता है तो फिर हमें दूसरा एंगल देखना पड़ता है, टेन कहाँ पॉजिटिव होगा। तो भाई टेन थर्ड में पॉजिटिव होता है, लेकिन हम यहाँ पर जब किसी लाइन का आंसर आ जाए, इनके बीच का आंसर होता अलग बात थी, लेकिन लाइन का आंसर आ जाए, वाई एक्सिस की लाइन का आंसर है पाई बाई टू, तो बिल्कुल इसके अपोजिट वाला डबल एंगल होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट वाला, तो इसके अपोजिट वाले को हमने डबल एंगल कह दिया, 3 पाई बाई टू। अब हम यहां से एक और काम करेंगे, 2 cos 4, +1 वहां जाएगा क्या हो जाएगा, -1, फिर मल्टीप्लाई होने वाला 2 वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड cos 4 थीटा -1/2। अब हम कैलकुलेटर उठाएंगे, 4 थीटा को यहीं छोड़ देंगे, 4 थीटा को हम यहीं छोड़ देंगे, और हम कॉस को वहां ले जाके इन्वर्स कर देंगे। कॉस इनवर्स 1 - 2 चेक किया जाएगा कि इससे क्या वैल्यू बन रही है, कॉस इनवर्स -1/2 से। 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है भाई, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, और और फोर्थ क्वाड्रेंट पर। ये रहा भाई। अब देखो बीच का आंसर आया है ना कोई, ये वाली लाइन का आंसर तो नहीं आया, ये वाली लाइन का आंसर तो नहीं आया जिससे हम डायरेक्ट डबल एंगल निकाल लें। हमारा पॉजिटिव आंसर आया, अब हमारा काम क्या है भाई, वो पॉजिटिव कैसे भी आया हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि हमने कॉस की मदद से निकाला है। तो कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होता है, और कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट पर होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दो दरवाजे हैं, देखो, 3 पाई बाई 2 का दरवाजा है, 2 पाई का दरवाजा है। तो हम दो तरीके से अंदर एंटर हो सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पर, 3 पाई बाई 2 में प्लस करके, और 2 पाई में माइनस करके। 3 पाई बाई 2 में प्लस करके और 2 पाई में माइनस करके, ये दो दरवाजे हैं कॉस के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर होने के लिए।
तो हम सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे वो देखिए। हमने लिखा भाई, हमने यहां पर लिख दिया कि कॉस थीटा, हमने लिख दिया कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने बीच में लाइन खींची, यहां लिखा फर्स्ट और यहां लिखा फोर्थ। अब देखते जाएं भाई। फर्स्ट वाले को तो हमने हमने एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन किया? ये जो आंसर निकला है ना, ये वाला, इसको उठा के यहां रख देंगे। फोर थीटा इज इज इक्वल टू 2 पाई अंडर डिवाइडेड बाई 3। अब हमारा काम क्या होगा कि हम फोर जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम लिखेंगे 2 पाई अपॉन 4 × 3। और ये कटता है, मतलब 4 3 12 हो जाए और फिर 2 को 12 से काटूंगा तो आंसर आएगा पाई/6। ये मेरे पहले क्वाड्रेंट का आंसर है जो मैंने दुरुस्त करके लिख दिया। मतलब हमने वो पूरी चीज ऐसी लिखी, 4 हो रहा था वहां जाकर क्या कर दिया, डिवाइड। तो हमारा पहला आंसर आया पाई/6, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पर आओ। मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट पर एंटर होने के लिए आपको 3 पाई/2 से दाखिल होना पड़ेगा और उसमें प्लस थीटा करेंगे। सही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट को एंटर होने के लिए आपको 2 पाई से रिवर्स आना पड़ेगा, जिसके लिए आप माइनस करेंगे। ठीक है, ये काम हमें डबल एंगल के लिए करना पड़ता है। तो फर्स्ट एंगल तो मिल गया। अच्छा, अब क्योंकि हमारा पहला आंसर 2 पाई/3 आ रहा था, तो हम थीटा में यहां पर 2 पाई/3 रखेंगे। आ, आखिर में सॉल्व करेंगे। पहले हम रखेंगे 2 पाई/3 और अब हम एलसीएम ले लेंगे। 2 3 6, हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 3 3 9 और 2 2 4, 9। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, काफी देर हो गई आपको। 4 पाई/6 जी फोर सर। थीटा। ओके, 9 + 4 कितने हो गए? 9 + 4 हो गए भाई 13 पाई अपॉन 13। 6। अब 4 यस मल्टीप्लाई, भैया तुम्हें इतना नहीं आता। दफा हो जाओ ना उधर। बेटा ये माइक बंद कर दीजिए। ये तुम लोग की बेसिक मैथ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है। पहुंचोगे ना फर्स्ट ईयर में सर पीटोगे। 4 मल्टीप्लाई होगा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, 4 6 24 हो गया। ठीक है भाई। तो हमने क्या लिखा भाई, 13 पाई/24। ठीक है, माइक बंद करके आप घर में बात करें क्योंकि सबको सुनाई देता है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि माइनस वाला सीन भी हमें यहाँ, तो हमने सेम यही काम माइनस के साथ भी किया। 2 पाई/3, 3 का लिया एलसीएम। 3 2 6 पाई -2 पाई। 6 में से 2 चले गए, कितने बचेंगे? 6 में से, फोर। सर ये बताएंगे स्टार्ट में 3 पाई/2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है ना, मतलब एंटर होने का। जी जी, फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर होने का तरीका है। ये बन गया आपके पास 4 सही है। पाई अपॉन, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो बेटा थीटा आपके पास क्या आया, पाई/3। क्योंकि अब हम 4 को वहां लेके जाते तब भी वो कैंसिल होता, तो हमने यही कैंसिल कर दिया। अब आप देखें टोटल आंसर कितने निकले। टोटल आंसर कितने हमारे सामने आए? अगर हम चेक करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास आया है सबसे पहले पाई/6, फिर आया है 13 पाई/24, फिर आया पाई/3। 3 आंसर आ गए हमारे पास। और एक आंसर हमारा यहां से भी निकला हुआ था, 2 आंसर यहां से भी निकले हुए थे, पाई/2 और 3 पाई/2। टोटल 5 आंसर हैं। सर और
और हमें इन पांच ये आंसर आपने को, मीटिंग रिकॉर्ड तो की है ना? जी जी, ये पांच आंसर, भाई मुझे भेज देगा। जी, ये पांच आंसर को हम वेरीफाई करेंगे। तो एक नज़र देख लीजिए, पूरा इन डिटेल देख लीजिए। ठीक है, ये स्टार्ट में समझाया था अभी मैंने। कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, देन आफ्टर दैट यहां पर हमने एक फॉर्मूला लगाया। अभी हम वेरीफाई करेंगे, इसका वेरीफाई बाकी है। तो इसकी वेरिफिकेशन। अच्छा, वेरिफिकेशन कैसे होती है? क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं कॉस 5 थीटा लिख दिया, कॉस 3 थीटा लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया, और आगे इज इक्वल्स टू 0। कॉस में हम बारी बारी वैल्यूज डालेंगे। तो हमने थीटा की जगह पहला आंसर डाला पाई/2। ठीक है, तो ये कैसे होगा? जब आप कॉस कैलकुलेटर में डालेंगे तो एक कॉस के साथ ऐसे ब्रैकेट खुला हुआ होगा, वहां 5 लिखेंगे, फिर अगेन ब्रैकेट खोलेंगे, फ्रैक्शन खोलेंगे, पाई/2 लिखेंगे, और एक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस कॉस खोलेंगे तो कैलकुलेटर में वापस कॉस आएगा, ब्रैकेट खुलेगा, 3 लिखेंगे, फिर अगेन ब्रैकेट खोल के यहाँ पर पाई/2 डालेंगे, क्योंकि हमारा पहला आंसर पाई/2 आ रहा था कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 पर। फिर अगेन कॉस खोलेंगे, एक ब्रैकेट खुलेगा, वहां डायरेक्ट पाई/2 लिख देंगे। अब चेक करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से कि इससे आंसर हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर खाली मुझे इतना बता दें, ये पाई कहाँ से इसमें लिखना है? 0 आ रहा है। अच्छा भाई, जब पहला आंसर 0 आ चुका है तो अब कुछ नहीं करना है, बस आप कैलकुलेटर में ना अपने एरो से पीछे जाएंगे और ये सारी वैल्यूज अब चेंज करेंगे। मतलब अब रखेंगे 3 पाई/2, इस जगह पे 3 पाई/2 रखेंगे, और चेक करेंगे 3 पाई/2 वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, जीरो। इससे भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दो वेरीफाई हो गए। अब नेक्स्ट आंसर जी था, सर, इससे भी जीरो है। 13 पाई/24। इस तरह चाहिए, 13 पाई/24 चेक करिए। ये पॉइंट में आंसर आ रहा है सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अभी हमने कौन कौन सी देख लिए भाई? पाई/2 हमारा आंसर हुआ, 3 पाई/2 आंसर हुआ, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास आंसर होगा लाइक, 13 पाई/24। हाँ वो तो नहीं हो रहा हमारा आंसर। इसके अलावा पाई/6 चेक करेंगे और पाई/3 चेक करेंगे, ये दो चेक कर लें, बस फाइनली फिर हो जाएगा हमारा काम। फिर हम सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। मैं सॉल्यूशन सेट जब तक बनाता हूँ, कॉस का सॉल्यूशन सेट जिस तरह बनता है उसमें जो जो आंसर आ चुके हैं, पहला आंसर वेरीफाई हुआ है पाई/2, हम आगे कॉस में 2n पाई, यूनियन अगला आंसर आया है पाई/3 पाई/2, आगे लिखेंगे 2n पाई, फिर यूनियन, और उसके बाद हम लिखेंगे पाई/6 चेक करिए वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से। वो भी माइनस में। सही है, पाई/3 चेक कर लीजिए।